Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is Sir Naseem Zulfikar, and right now I am solving the paper of class first year chemistry, and the institution name is Mac Collegiate. तो सर मुकरम हुसैन सिद्दीकी ने ये पेपर डिज़ाइन किया है मैक कॉलेजिएट के, और ये फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर के, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सारे इंक्लूडेड हैं, जिसके जो लिंक है पीडीएफ और मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो इसके यहाँ पर मैं एमसीक्यूज़ के करेक्ट ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इज़ द क्लोजनेस ऑफ मैनी मेजर्ड वैल्यू इज डैश, तो ये कहलाता हमारे पास है प्रेसिशन। सेकंड है द टोटल नंबर ऑफ आइन इन कैल्शियम क्लोराइड इज, कितने आइंस होंगे इसमें। अगर 1 मोल की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.02 को, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइंस में यहाँ पर 3 आइन निकलेंगे, 1 मोल के अंदर टोटल कितने होंगे 6.02 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6.02 का डबल हो जाएगा हमारे पास 1.204, और 1.8 और 18.06 10 की पावर 23 हमारे पास 3 मोल्स के हो जाएंगे। थर्ड है द नंबर ऑफ मोल्स इन 1.12 dm³ ऑफ CO2 गैस एट STPS, 1.12, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पर 22.41 होता तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाते हैं। 11.2 होता तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं हमारे पास 0.5 हो जाते हैं, और 1.12 तो ये 0.05 मोल्स हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। सी ऑप्शन। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, तो इट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन, डी ऑप्शन। फिफ्थ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स, इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सिक्स्थ है द फॉर्मेशन ऑफ वाटर रिलीज -286, फॉर कन्वर्जन टू गैशियस स्टेट इट रिक्वायर्स -44, पॉसिबल एनर्जी फॉर डायरेक्ट कन्वर्जन टू गैशियस स्टेट इज डैश। कहते हैं कि जब वाटर रिलीज हो, जब वाटर बनता है लिक्विड स्टेट में आता है -46 होता है, फिर गैशियस एक्सेस में उसको कन्वर्ट करने के लिए -44 है। तो डायरेक्ट कन्वर्जन टू गैशियस स्टेट के लिए कितना रिक्वायर होगा, तो -286 में 44 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 286 है, और यहाँ पर अगर आप 44 ऐड करें तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 8 4 12 और 13 3, फिर 1 आ जाएगा और 330 के करीब, ठीक है। तो डायरेक्ट कन्वर्जन अगर आपको करनी है तो -286, तो पहले तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो लिक्विड स्टेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इससे -286 किलो जूल रिलीज़ होती है, जबकि गैसेस स्टेट में कन्वर्जन के लिए -44 किलो जो है वो किलो जूल रिक्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -286, दो ऑप्शंस यहाँ पर हैं, फिर -242, फिर ये नन ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस यहाँ पर होगा। सेवन्थ द ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस इन दिस इज डैश, तो माइनस का 8 हो गया, माइनस तो प्लस का 8 माइनस का 3, तो ये प्लस का 5 निकल जाएगा। 8th एन आइडियल गैस एट 0 केल्विन डैश वैनिशेस। 9th विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन चार्ज, तो चार्ज यहाँ बढ़ रहा है तो बीम ऑक्सीडेशन हो रही है। 10th है कंसीडर 1 ग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज एट STP विच ऑक्यूपाई द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सबसे ग्रेटेस्ट वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा 1 ग्राम में, क्योंकि हाइड्रोजन ही करेगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स इसी के आएंगे 1 ग्राम में। नेक्स्ट है दिस कंपाउंड है बेरिलियम है और अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसमें क्या बनेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा, और उसके अलावा कार्बन की यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी, यस। 12th है हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज यील्ड्स 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इफ 0.1 मोल ऑफ maltose is hydrolyzed, number of glucose molecules present per dash।
कह रहे हैं कि एक माल्टोस जो है वो 2 मोल्स ग्लूकोज निकालता है। अगर 0.1 मोल माल्टोस का हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वन मोल से 2 मोल्स आ रहे हैं, तो 0.1 मोल से अगर माल्टोज लेंगे तो उससे हमारे पास कितने 0.2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके और तो 0.2 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे ना, क्योंकि डबल आ रहे हैं। तो 0.1 मोल माल्टोस जो है वो मॉलिक्यूल कितने बनाएगा, 6.02 इंटू 10⁻22। ठीक है, इसका भी अगर हम हाफ कर देंगे तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको। उसकी थोड़ी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 0.1 मोल माल्टोस को जब हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो कितने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बनेंगे। तो ट्वाइस का रेशो है ना भाई, 1:2 का रेशो है, तो 0.2 बनेंगे। 0.2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, 6.02 इंटू 10⁻23। ये 1.204 10⁻23 आ जाएगा। 1.204 10⁻23 डी ऑप्शन। 13th है द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड आर रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम्स कॉल्ड डैश। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दिस, ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, फिक्स होते हैं, वो डीलोकलाइज्ड मूव कर रहे होते हैं। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं हुआ है, 4 पॉसिबल नहीं है। 15th इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो ये रेड्यूस सिलेबस से टॉपिक आ गया है। वैसे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76 वोल्ट होता है। नेक्स्ट इज 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय कार्बन एटम्स इन इथाइन, तो इथाइन के केस में sp हाइब्रिडाइजेशन शो होती है। 17th है कंसिडर द फॉलोइंग हाफ इक्वेशन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.01 नॉर्मल KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 15 ml of solution of 0.01 नॉर्मल Fe -2 तो नहीं +2 सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये V1, तो ये इस तरह से हो जाएगा V1 N1 V1 इक्वल टू N2 V2। ठीक है, N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ये तो ये हमारे प्रैक्टिकल से ये फॉर्मूला लिया गया है। तो N1 हम यहाँ पर लेट से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, ये 0.01 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय V1 आपको बताना है, और N2 आपके पास क्या आ गया, ये 0.01 आ गया, और V2 क्या हो जाएगा आपके पास 15 ml हो जाएगा। तो V1 निकाल लेते हैं हम। ठीक है, अब कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 15, नीचे आ जाएगा 0.01 दोबारा से इक्वल टू ये 15 आ जाएगा हमारे पास आंसर। 15 ml इज़ द करेक्ट आंसर। 18th है द नंबर ऑफ वेव ट्रैवल पर यूनिट पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंसेस, ये हमारे पास कहलाता है वेव नंबर, जिसको न्यू बार से शो करते हैं। 19th द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड, चूँकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। 20 नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। 21 है हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डैश, कांस्टेंट प्रेशर पर वो डेल्टा H के बराबर होता है। ठीक है, 22 है द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है भाई, टाइम टू टाइम। तो फर्स्ट है इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, रिमेन्स द सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, में डिक्रीज और इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। तो जैसे जैसे टाइम
इंक्रीज़ होता रहता है, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है। ठीक है। 33rd है ई बाय एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश। तो ई बाय एम वैल्यू 1.75 है, 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम होता है। 24th द वैल्यू ऑफ आर इन ऐसा यूनिट, 8 ऐसा यूनिट में 8.314 न्यूटन मीटर पर को केल्विन पर मोल ये आ जाएगा हमारे पास। 25 है इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेट टू हैव एस्टेब्लिश्ड व्हेन। इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश्ड होता है? जब रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस बिकम्स इक्वल, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है। 26 द नेट एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज़ ब्राउट अबाउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज इन 1 और सेवरल स्टेप, इट इज़ नोन एज डैश। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है हैस लॉ। 27 है द क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3p ऑर्बिटल्स आर डैश। 3p ऑर्बिटल्स के लिए क्वांटम नंबर वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, l की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है। 28 थे द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ विटामिन सी इज डिश, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से काटेंगे तो 2 3 4 और 3। ठीक है। C3H4O3। 29 द पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इन एयर एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल इज डैश। तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिहाज से अगर देखा जाए तो 100 टाइम्स ज़्यादा फास्टर पेनिट्रेशन पावर होती है। 30 है अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन बिकॉज इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। 31 है द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूटर कॉल्ड, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज बेसिक, तो Na2CO3 ये सोल्यूशन हमारे पास बेसिक नेचर का होगा। 33 फॉर द रिएक्शन दिस द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp, तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है तो Kp इज़ ग्रेटर देन Kc, तो ये Kc इज़ लेस देन Kp, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनमें से डेंसिटी है। आइस फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। 36 दैट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथीन मॉलिक्यूल, तो इथीन के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है, 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। S-2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर पोटेशियम +1 के पास होंगे। 870.0 हैव डैश, टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। रेन ड्रॉप्स है स्फेरिकल शेप बिकॉज स्फीयर हैज़ द लीस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 40 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस, तो ये डाइक्रोमेट आयन में +6 निकल जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। 41 इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर। 42 अ गैस एट 0 केल्विन हैज़ 0 वॉल्यूम। लास्ट है द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे MCQs हमारे पास थे मैक कॉलेज 8 के। सेक्शन B और C भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ये आपको सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो ज़्यादातर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर हुआ नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सर नासिम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।